गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 7 का फोर्थ चैप्टर पढ़ते हैं। गिद्ध मार्जारक कथा। गिद्ध और बिड़ाल की कथा। एकस्मिन् पर्वते एकः विशालः साल्मली वृक्षः आसीत्। एक पर्वत पर एक बड़ा साल्मली वृक्ष था। तत्र जरदोगु नाम वृद्ध गिद्ध वसति। वहाँ जरदोगु नाम का एक वृद्ध गिद्ध रहता था। वसत मीन्स रहता अस्मिन् था। अन्ये खगा तस्मिन् जरदोगाय स्वाहारात् किंचित किंचित यच्छति। अन्य पक्षी उसे जरदोग के लिए अपना भोजन कोई यच्छति चाहता था। सो अपि खग शिशूनां रक्षणं करोति अस्मि। सो अपि खग इसलिए वह खग पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। एकदा दीर्घकर्णो नाम एक मार्जारः खग शिशूनां खादितुं तत्रागतवान्। एक बार बड़े कानों वाला दीर्घकर्ण नाम का एक मार्जार मीन्स बिड़ाल पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहाँ आया। तत्रागतवान् तं दृष्ट्वा शिशवः भयेन कोलाहलं कृतवन्तः। उसे देखकर पक्षियों के बच्चे भययुक्त कोलाहल शोर करने लगे। तत् श्रुत्वा जरदोगो मार्जारं पृष्टवान्। यह सुनकर कोलाहल सुनकर जरदोग मार्जार से बिड़ाल से पूछता है, कह तुम कौन हो? अत्र कथम आगतवान? यहाँ किस लिए आए हो? सो औदत वह बोलता है, अहम मार्जार, मैं बिड़ाल। गिद्धो औदत गिद्ध बोलता है, मार्जारः मांसप्रिय भवन्ति। बिड़ाल को मांस प्रिय होता है। अतः पक्षी शावका निवसन्ति। अत्र यहाँ पर पक्षियों के बच्चे रहते हैं। अतः दूर जाओ, अन्यथा त्वं मारिष्यामि, अन्यथा मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। मार्जारो औदत बिड़ाल बोलता है, अहम गंगायां नित्यं स्नात्वा अहिंसाव्रतम् आचरामि। मैं गंगा में रोज स्नान करता हूँ और अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ। भवान अतीव धर्मपरायण इति जानामि। भगवान मतलब आप बहुत धर्मपरायण, धर्म को मानने वाले जान पड़ते हैं। अतो अत्र धर्मवार्ता श्रोतुम् आगतवान् अस्मि। इसलिए यहाँ पर धर्म की बात सुनने के लिए आगतवान आया हूँ। अस्ति मम विचारः।
यह मेरा विचार है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। गृद्धस्य मनसि विश्वास से जाते हैं। गृद्ध के मन में विश्वास हुआ। ततः तः मार्जारः प्रतिदिनं खगशिशूनं कोटरं नीत्वा खादति अस्मि। ततः सह मार्जारः, तब वह मार्जार बिड़ाल रोज प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों को के कोटरम मतलब रहने का स्थान पक्षियों के बच्चों का जहाँ रहता था वहाँ से नित्य ले जाकर के खादत, वहाँ से ले जाकर नित्य मतलब ले जाकर खाता था। क्रमशः शिशु नाम अभावेन चिंतया खगा इतस्ततः अन्वेषणं कृतवन्तः। क्रमशः धीरे धीरे शिशुओं के अभाव में चिंतित पक्षी इस प्रकार अन्वेषण खोज करने लगे। ते वृक्ष कोटरे अस्थिन दृष्टवंत, वे वृक्ष के कोटर में मतलब जहाँ पक्षी रहते थे अस्थिन दृष्टवंत, अस्थि देखते हैं, हड्डियाँ देखते हैं। ते चिंतितवंत, वे चिंतित होते हैं। यत जरदग्व एव शिशूनाम खादितवान्, वे चिंतित होते हैं। यत जरदग्व एव शिशूनाम खादितवान्, कि कहीं जरदग्व ही शिशुओं को तो नहीं खाया है। अतः मिलित्वा ते तं जरदग्वं हतवन्तः, अतः वे मिलकर के तम जरदग्वं हतवन्तः, उस जरदग्व को की हत्या कर देते हैं। अतः एव कथ्यते, अतः यह कहा गया है। अतः यह कहा गया है, अतः यह कथ्यते, अतः यह कहा गया है। अज्ञात कुलशीलस्य, अज्ञात कुल से आए हुए या अज्ञात जगह से आए हुए वासो रहने वाले देव न कस्यचित्, देव न कस्यचित्, अज्ञात जगत से आए हुए रहने वाले को देव ने नहीं देना चाहिए। कस्यचित् मतलब वासों में जगह नहीं देना चाहिए। किसी को भी अनजान जगह से आए हुए किसी को भी स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार आपका 4th चैप्टर यहाँ क्लियर होता है। आगे के क्लास पर मिलते हैं।